रामधारी सिंह दिनकर ने शायद आज ही के दिन के लिए लिखा था कि संधि वचन संपूज्य उसी को जिसमें शक्ति विजय की। भारत आज पाकिस्तान के ऊपर उन संधि समझौतों को तोड़ करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जिनके सहारे भारत और पाकिस्तान को एग्जिस्ट कर रहे थे, या यूं कह लें कि भारत पाकिस्तान रूपी सांप को दूध पिला रहा था। मसलन इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके जरिए बहुत सारा पानी भारत पाकिस्तान को देता था, उसे तोड़ दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक आसानी से हिंदुस्तान आ सकते थे, उस वीजा प्रोसेस को भी रोक दिया गया है। तमाम संधि समझौतों को तोड़ा गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इन संधि समझौतों को तोड़े जाने का असर अपने ऊपर लेता है? क्यों? पाकिस्तान के ऊपर कल भारत सरकार ने इन संधि समझौतों को तोड़ करके आदेश जारी कर दिया, अपने हाई कमीशन के लोगों को बुला लिया। आज सुबह पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ट्रेन किए गए आतंकवादियों के साथ भारतीय सेना की फिर से मुठभेड़ कश्मीर के अंदर जारी है, और अभी तक की मिली खबरों के अनुसार एक और भारतीय सैनिक को पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने मार दिया है, जिनकी इनडायरेक्ट ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी देती है और गर्व से उनको पाकिस्तान की सीमा से वो हिंदुस्तान में दाखिल करवाते हैं। भारत के उस सीज फायर समझौते के अंतर्गत जो 2003 की सरकार ने किया था, जिसके तहत भारत ने यह कहा था कि हम कभी भी पहले फायरिंग नहीं करेंगे, उसकी वजह से पाकिस्तान की सीमा पर तनाव कम हो सकता है। लेकिन तनाव तो कम हुआ, हिंदुस्तान ने अपनी भी सेना कम करी, पाकिस्तान ने अपनी सेना बहुत कम कर दी, लेकिन इन सब का फायदा पाकिस्तान ने भारत की आंखों में धूल झोंकने के लिए उठाया, और हर साल कम से कम 100 से 150 आतंकवादी पाकिस्तान भारत में भेज रहा है, और उन आतंकवादियों का स्वरूप और प्रारूप भी बदल चुका है। उनको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की ट्रेनिंग देकर नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि उनके साथ 2-2 साल तक के लिए पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं या काम करने वाले सैनिक हैं, उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए भारत में अग्निवीरों को इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। तो समझिए आप कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट मिलिट्री कैपेबिलिटी अपने साथ रखते हैं, और इसी वजह से जो पहलगाम में हमला हुआ है, वहां 28 से 30 लोगों को मारा गया है, और जो कार्टेजेस मिले हैं वो 60 से 70 से ज्यादा नहीं है। यानी कि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिसमें 30 लोगों को मार दिया गया, पहले की कोई घटना होती तो कम से कम 300 से 400 राउंड गोलियां चली होती, लेकिन वो लोग इतनी एडवांस ट्रेनिंग लेकर के आए हुए थे कि उन्होंने अधिकतर लोगों को सही जगह पर निशाना लगा करके मारा, सर के आसपास के एरिया में मारा, ताकि एक गोली से एक सर को उड़ाया जा सके। अब इससे आपको समझना होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। जो आपके मन में है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, किस तरह से बात की जानी चाहिए, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब बढ़ते हैं वीडियो में। दैनिक भास्कर ने 2024 में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी, जिसमें यह बताया था कि भारत की सीमा के बगल, LOC जिसको कहते हैं, जिसके आर पार दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान की सेनाएं रहती हैं, उसमें 40 से 50 ऐसे कैंप हैं जो दिखने में पाकिस्तान की पोस्ट लगते हैं, लेकिन उनकी आड़ में मिलिटेंट्स को पाकिस्तानी आर्मी वहां लगातार रखती है। पाकिस्तान की आर्मी के अलावा वहां पर मिलिटेंट्स रहते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी के कोऑर्डिनेशन पर वो ड्रग्स तस्करी से लेकर के हथियारों की अवैध तस्करी और डायरेक्टली टेररिस्ट को पाकिस्तान से इंडिया भेजने का काम करते हैं। इन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हथियार अपने पास रख लिए हैं। उस समय जो अफगानिस्तान में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे मिलिटेंट्स उस टाइम पर अमेरिकन आर्मी के खिलाफ लड़ने जाया करते थे। उसमें से ट्रेनिंग पाए हुए लोग जो डायरेक्टली अमेरिकन आर्मी के साथ लड़ चुके हैं, वो लोग भारत की सीमा के दूसरी तरफ अनाधिकृत बनकर के बैठे हुए हैं पाकिस्तानी आर्मी के भेष में। अभी जो हमला हुआ उसमें एक आतंकवादी के पास SSG की टी-शर्ट देखी गई है, जो मशीन गन्स देखी गई हैं, यानी कार्बाइन जो देखी गई है वो अमेरिकन मेड है और एडवांस्ड है, और इसके अलावा 2 AK-47 देखी गई हैं। 4 लोगों ने मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन चूज करी है, जहां पर सेना को पहुंचने में समय लगेगा, जहां पर डायरेक्टली कोई व्हीकल मूवमेंट नहीं हो सकता है। उन लोगों ने एक ऐसी आइसोलेटेड जगह को चुना जो एक खाई के अंदर बसा हुआ था, ताकि लोग कहीं बाहर ना जा सकें। इंफॉर्मेशन, आवाजें, चीख पुकार, गोली की आवाज देर में बाहर जाए, और इस वजह से इंडियन मिलिट्री को वहां पर पहुंचने में, आर्मी को वहां पहुंचने में देर हुई, और इस 40-45 मिनट के दरमियानी वक्त में वो जंगल में
गायब हो गए। लोकल्स का सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली ले रहे हैं, एक आर्मी की छोटी बटालियन की तरह चीजों को यूज कर रहे हैं। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टैक्टिक्स को देखेंगे, आर्मी जिस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करती थी कि जैसे जर्मन जब आर्मी के अगेंस्ट, जर्मन लोगों के अगेंस्ट अमेरिका ने ऑपरेशंस किए थे, तो उस टाइम पर छोटी छोटी टुकड़ियों में लोगों को भेजा जाता था और वो एक एरिया को, मतलब जहां पर 500 लोग 2000 लोग रहते हैं, वहां पर 8-10 लोग 5 लोग जाकर के उस एरिया को टेक ओवर कर लिया करते थे। उस स्ट्रैटेजी पर इस समय मिलिटेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं। और भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार कुछ समझौते तोड़ रही है। भारत सरकार पाकिस्तान को एक तरह से फिर से डोजियर भेजने की मुद्रा में है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान एक बार फिर से टीवी पर आने लगे हैं, जो 2014 से 19 के उनके कार्यकाल में आया करते थे जब वो गृह मंत्री थे, और उसके पहले वो जब भारत के विपक्ष के नेता थे इसी तरह के बयान दिया करते थे। लेकिन सवाल यह है कि जब आपने विपक्ष के नेता के तौर पर पाकिस्तान की निंदा की थी और आज भी आप निंदा ही कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या रह गया? जनता तैयार है, जनता इस बात को समझती है कि पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाना कितना आवश्यक है। जनता इस बात के महत्व को समझती है कि वो दोबारा से यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौर में नहीं जाना चाहती है। आपने जिन घटनाओं को, खबरों को, सूचनाओं को, जिन हमलों को बता करके पूरे देश में यह माहौल बताया था और बनाया था कि कांग्रेस के हाथों में देश असुरक्षित है, कमोबेश हम उसी तरफ क्या आज भी बढ़ने लगे हैं। आज अगर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ट्रेन किए गए मिलिटेंट्स आकर के हिंदुस्तान की जमीन पर भारत के लोगों को मार देते हैं, तो ये मुंबई के ताज हमलों से कैसे अलग हो जाता है? और मुंबई के ताज हमलों के बाद भारत सरकार ने एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया था पाकिस्तान के ऊपर। पूरा इंडिया डिमांड कर रहा था कि स्ट्राइक की जाए उनके ऊपर। आपने तो अपनी सरकार में स्ट्राइक्स की हैं, सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की हैं। आपने पाकिस्तान की जो आर्मी के द्वारा ट्रेंड आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनके खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन पाकिस्तान की सीमा में घुस करके किए हैं। चाहे बालाकोट हो या उरी हो, उसकी फिल्में भी दुनिया ने देखी हैं और जनता ने उसे अप्रिशिएट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री को यह बात समझनी चाहिए कि हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है बताने की, लेकिन यह सत्य है कि आपका वोटर यह चाहता है कि आप यह ऑपरेशन करें। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर की बात को पॉलिटिकल पार्टियां सुनती हैं ताकि वो वोटर उनके साथ इंटैक्ट रहे। तुष्टीकरण का आरोप आपने कांग्रेस के ऊपर गलत ढंग के लगाए कि उन्होंने गलत तुष्टीकरण किया, मुसलमानों को अपीस किया, राष्ट्रीय समस्या बना दी उन चीजों को। लेकिन आपका वोटर वर्ग तो एक सही चीज चाह रहा है। आप पाकिस्तान के अंदर कुछ तो एक्टिविटी बढ़ाइए, आपके अननोन गनमैन्स को एक्टिव करिए। जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर 40 से 50 टेररिस्ट आउटफिट हैं, उनको बना करके अटैक करिए। उन रिपोर्ट्स के आधार पर पाकिस्तान पर अटैक करिए। पाकिस्तान इस समय इतने पैनिक सिचुएशन में है कि उसकी जो पूरी आर्मी है, मेजॉरिटी आर्मी, वो अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है। उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी इंटेलिजेंस है वो इस समय बलोचों के खिलाफ लगी हुई है। उनका कोई भी ध्यान भारत की सीमा पर नहीं है। उनका ध्यान भारत की सीमा पर लेकर के आइए, उनको खींच करके यहां पर लाइए, जो आपके देश के साथ 20 वर्षों तक किया गया। चाहे वो नक्सली समस्या के जरिए किया गया हो, चाहे कश्मीर के इशू के जरिए किया गया हो, या अभी आपको बांग्लादेश में इंटैक्ट किया गया, आपको लगातार मणिपुर में फंसा करके रखा जा रहा है। आप बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। आपके एक बॉर्डर पर टेररिस्ट्स आकर के बैठे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं? पानी के बिना अगर पाकिस्तान मर भी जाए तो पाकिस्तान की आर्मी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी जनता का खून पी करके भी भारत के खिलाफ जिहाद करते रहेंगे। भारत को आसिम मुनीर का बयान याद रखना चाहिए, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का। उसने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम कलमा के आधार पर बना हुआ मुल्क है, शरीयत के आधार पर बने हुए दूसरे मुल्क हैं पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बनाए गए मुल्क के बाद। उसने अपनी आर्मी को डायरेक्टली टू नेशन थियरी का फॉर्मूला दिया है। उसने इनडायरेक्टली टेररिस्ट को यह बात बताई है कि हम कश्मीर को लेकर के पॉजिटिव हैं, हम कश्मीर को लेकर के दोबारा से वही इंसर्जेंसी चाहते हैं, एंड वी विल सपोर्ट यू एट एनी कॉस्ट। उन टेररिस्ट को इस बात का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की आर्मी ने दिया है। और हम पानी रोक रहे हैं, हम वीजा रोक रहे हैं, बहुत अच्छा फैसला है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कल टेररिस्ट अटैक हुआ, 28 से 30 लोगों को मार दिया गया, रिलीजन पूछ करके मारा गया है। उसके बाद आज फिर से एक सैनिक हमारा मार दिया गया। इस दौरान आपने भी 2-3 को मारा है पाकिस्तानी। लेकिन ये स्कोर सेटल करने से काम नहीं चलने वाला है।
स्कोर सेटलिंग नहीं होती है नेशनल सिक्योरिटी जितना हम सभी की सामान्य समझ कहती है। आपके पास पूरी कैबिनेट है, आपकी सिक्योरिटी की पूरी टीम है, भारतीय सेना के आला कमान और बड़े बड़े अफसर हैं जो 50 वर्षों से इस चीज़ को समझ रहे हैं। और इंडियन मिलिट्री का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है जिस पर हम सभी को गर्व है, हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन पॉलिटिकल विल भी कई बार ज़रूरी होती है। इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री, इंडिया की फोर्सेस बहुत कुछ कर सकती है, उन्होंने पहले करके दिखाया है। पाकिस्तानियों की पैंटें इन्होंने उतरवाई हैं और 92,000 सैनिकों की उतरवाई हैं। भारत की सेना ने अपनी बंदूक की नाल पर रख करके पाकिस्तान को चीर के रख दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया, भारतीय सेना ने बनाया है। लेकिन उस भारतीय सेना के लिए पॉलिटिकल विल बहुत आवश्यक होती है। अन्य कारण होते हैं कि आपको लगता है फुल फ्लेजेड वॉर में चले जाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, वर्ल्ड ऑर्डर क्या करेगा। वर्ल्ड ऑर्डर की चिंता आप आज की तारीख में अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर की चिंता कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के 75 वर्षों के इतिहास में इतना भारत के अनुकूल वर्ल्ड ऑर्डर कभी भी नहीं था। आपकी अचीवमेंट है कि 12 साल में आपने यह स्थिति आज के तारीख में उत्पन्न करी है कि पाकिस्तान से लेकर के आप पूरी दुनिया का नक्शा देख लीजिए। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए पूरी तरह से इस समय मौजूद है क्योंकि उसका कोई प्रेम नहीं है, व्यापार चाहिए उसको इस समय चाहिए, अलाइज चाहिए। चाइना भी आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहा है। पूरी दुनिया में आर्टिकल छपवा रहा है कि मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी के बारे में तमाम तारीफें कर रहा है चाइना। पूरा दुनिया, रशिया आपके लिए तैयार है। रशिया को तो इंटरेस्ट है, रशिया तो अफगानिस्तान में अभी फिर से चाहता है कंट्रोल। रशिया तो अफगानिस्तान चाहिए और अफगानिस्तान अगर चाहिए तो पाकिस्तान प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट है उसका। और चाइना का तो कोई हिस्ट्री नहीं है आपके खिलाफ बोलने का, एटलीस्ट पाकिस्तान के इशू पर। पाकिस्तान के इशू पर आपके खिलाफ कभी चाइना नहीं बोलता है। लेकिन उसके सब के बाद भी यह जरूरी होता है कि भारत की राजनीति और भारत के राजनेता क्या सोचते हैं। और एक और चीज है जो कश्मीर को लेकर के आपने एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करने की कोशिश करी। कई बार आप कश्मीर में इस वजह से भी ऑपरेशंस नहीं करते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, खबरें आती हैं कि कश्मीर का जो फील गुड फैक्टर है वो खराब हो सकता है। फील गुड फैक्टर के चक्कर में खून नहीं बहाना चाहिए। खून से फील गुड फैक्टर नहीं होता है। आपके यहां लगातार बड़ी छोटी मात्रा जो भी हो खून बह रहा है कश्मीर पे, और कश्मीर के लोगों की आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। कश्मीर के लोग खुद अब ये जो आकर के ऑपरेट करके गए हैं, ऑपरेशन करके गए हैं 4 पाकिस्तानी स्टूड्स, उनको किसने बचा करके वहां से निकाला है। ये कैंडल मार्च के चक्कर में मत पड़िए, फर्जी लोग हैं ये, इनका कोई भी इतिहास नहीं रहा है लॉयल्टी का। गवर्नमेंट बनते ही उमर अब्दुल्ला की इन लोगों के दिल में फिर से वो धड़कने लगा है कि दिल 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 पाकिस्तान, दिल 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 पाकिस्तान का नारा फिर से लगेगा, हमें क्या चाहिए, आज़ादी का नारा फिर से लगेगा। फिर से हमारा जो हिसाब किताब था इंडियन आर्मी का नहीं, हमको वो दौर चाहिए जब हम इंडियन आर्मी के लोगों को पत्थर फेंकते थे और आर्मी के लोग सर झुका के निकल जाया करते थे। इनको वो दौर चाहिए और दे विल सेलिब्रेट। वो कैंडल मार्च निकालेंगे, ड्रामा करेंगे, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि कश्मीर के लोग, उनको जनरेशंस लगेंगी चेंज होने में। और ये बुरी बात नहीं है, हम सभी को कश्मीर से प्यार है, हम सभी को कश्मीरियों से प्यार है, हम सभी को कश्मीर चाहिए, हम सभी को कश्मीर के लोग चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समस्या बहुत लंबे टाइम की हो, बहुत कॉलोनियल हैंगओवर की हम बात करते हैं ना, भारत में बहुत सारे लोग 20 साल के बाद भी अंग्रेजों से डरते रहे। अभी पहलगाम में जब इंडियन आर्मी रेस्क्यू करने पहुंची तो लोग डर गए इंडियन आर्मी को देख करके, उनको लगा पाकिस्तान की आर्मी आ गई है। होता है, चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन तब तक उनको कंट्रोल करके रखना होगा, उनको सिखाना होगा कि राष्ट्र की भावना क्या होती है। उनका जो एस्टैब्लिशमेंट रहा है 100 वर्षों का, उसने ये सिखाया है कि हम ग्रेट हैं, हम सिरमौर हैं, हमारे पास केसर है। लेकिन उनको यह बताना चाहिए कि यह भारत के ऋषियों की भूमि है, भारत के वैदिक काल के ऋषियों की भूमि है और वैदिक काल से हमारा संबंध रहा है। बीच में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, सही हो जाएंगे वो लोग कंट्रोल में आ जाएंगे। कश्मीर को फर्जी फील गुड फैक्टर मत दीजिए। वो सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वो इंडिया की सबसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। आप बिल्कुल उस चीज को हल्के मत लेकर के चलिए। इन तमाम चीजों को समझना चाहिए और समझना चाहिए हमारे इतिहास को, इतिहास से हमें सीखना चाहिए। पाकिस्तान को जब जब हमने करारा जवाब दिया है वो बहुत शांत हो गया है, बहुत शांत हुआ है, और उनकी औकात नहीं है कि वो बहुत दिन तक इस बवाल को लेकर के और चल सकें।
रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियां जो हमने शुरू में पढ़ी थी उसमें से मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं। मुझे लगता है मैं अपनी बात में अगर आगे पीछे कुछ निकल गया हूंगा तो ये जस्टिफाई बहुत कर देगी। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधीर धधक पौरुष की राम आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आगिरा शरण में। ये बात होती है। आप जब तक नहीं बताएंगे भारत क्या है, भारत की सेना क्या है, भारत कैसे सोचता है, भूल गया है पाकिस्तान। आपने आते ही सरकार में ये कह दिया था कि हम जो है पाकिस्तान का इशू ही खत्म कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा इशू है, एक ऐसी बीमारी है कि वो खत्म नहीं होगा। वो बीमारी बनाई गई है बहुत लॉजिकली, बहुत स्ट्रेटेजिकली। वो अपने थॉट को, वो जिहादी हैं। पाकिस्तान की आर्मी आज की तारीख में, और पाकिस्तान का जो एक्टिव ग्रुप है, एक्टिव थॉट ग्रुप है जो आज की तारीख में पाकिस्तान को रन करता है, वो नागरिक नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो जिहादी हैं। वो सिर्फ जिहाद के मकसद पर काम कर रहे हैं। आज आप जवाब नहीं देंगे, कल वो और बुरा करेंगे। उनके पास कोई पीछे जाने का रास्ता नहीं है। उनका व्यापार ही यही है, या तो नशा बेच लेंगे या अवैध हथियारों के जरिए आतंकवाद फैला देंगे। इनका धंधा है, आतंकवाद उनका प्रोफेशन है। दे आर टेररिस्ट बाय प्रोफेशन एंड बाय हार्ट। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मुझे जो काम करना पसंद है वही काम मुझे करने को मिल रहा है। इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? उनकी तो किताबें बता रही हैं ना। उनका सेना का चीफ जो है खड़े होकर के वो पास्टर की तरह बात कर रहा है, मौलवी की तरह बात कर रहा है। तो उनका माइंडसेट इस तरह की चीज़ों में है। आप उनका जवाब इन तमाम डिप्लोमेटिक और इन चैनल्स से नहीं दे सकते। ये उठाए जाने कदम ज़रूरी थे, बिल्कुल सही किया गया है, लेकिन यहां पर रुक जाना सही नहीं होगा। अगर यहां हम रुक जाते हैं तो हमारे लिए समस्याएं बहुत गंभीर निकल के सामने आएंगी, क्योंकि 50 पोस्टों पर 150 आतंकवादी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ट्रेन किए गए बैठे हुए हैं। इस खतरे की इंटेंसिटी को समझिए। और 370 के बाद बहुत सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क आर्मी के पास नहीं रह गया है, कई वजहों से। उसको लेकर के भी अलग से बात की जा सकती है। इस वजह से इंडियन आर्मी के पास डायरेक्टली पाकिस्तान को एक तरह से सेमी वॉर में ढकेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और आप 15 दिन ये करके देख लीजिए, पाकिस्तान के पास इतने तेल का पैसा नहीं है कि वो अफगानिस्तान से भारत के बॉर्डर पर 2 बार सेना को यहां से यहां लेकर के आ जा सके। 15 दिन में पाकिस्तान चोक हो जाएगा, परिस्थितियां जो वहां की कहती हैं। और पानी वाली समस्या है, और पानी की समस्या के लिए पाकिस्तानी रोते रहे हैं पहले से भी, और एक बार फिर से वो रोते हुए नजर आएंगे। इस बार प्रधानमंत्री जी ने कटोरा के साथ साथ जो है बिस्लरी की बोतल भी दे दी है। लो भैया, लेकर के तुम चले जाओ और चिल करो। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई विचार है आपका, किसी तरह का भी विचार है, कोई उद्गार है मन का, वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। हम उस पर भी बात करने की कोशिश आगे की वीडियोज में करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।